अनुराग ठाकुर ने नेहा यहाँ पर शुक्रिया भी अदा किया वोटरों का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का। हालांकि नतीजों का ऐलान उस समय तक नहीं हुआ था, लेकिन मुमकिन है कि उन तक वो सारे नतीजे पहुंच चुके थे। और अब देखिए नतीजों का ऐलान है और अनुराग ठाकुर की जीत का जश्न हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मनाया जा रहा है। उनके पिताजी की परंपरागत सीट रही है हमीरपुर, जहां से चुनावी मैदान में अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री कई बार रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर यहाँ पर जिस तरीके का उन्होंने काम किया है वो कई रिपोर्ट्स में उन्होंने दिखाया, शायद यही उनके लिए कारगर साबित हुआ है। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे पटना से, इस वक्त मेरे सहयोगी ऋतिक भालेकर जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से, और साथ ही समर्थ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले शशि भूषण, आपका रुख करते हुए, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से पहले नीतीश कुमार के नाम का जिक्र शायद सबसे ज्यादा उस समय हुआ था जब वो आरजेडी का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गए थे। आज एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह के आगे उनके गठबंधन को लेकर कदम रहने वाले हैं, क्या वो एनडीए के साथ ही टिकते हैं या फिर वो अब इंडिया के साथ जाएंगे, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या इस वक्त जेडीयू खेमे में चल रहा है, क्या उनकी कोई बैठक बुलाई जाएगी अब? देखिए ना, नीतीश कुमार ने इस बार सबसे कम चुनावी जनसभा करी। उनका कैंपेन बहुत सीमित था, ये बात सबको मालूम है। लेकिन जब एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में जब बिहार के अंदर महागठबंधन को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही थी, तब उस वक्त ये बात चर्चा में आई कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे बिहार में। बहुत लोगों ने माना कि कमजोर कड़ी साबित होंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता था कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी साबित होंगे। नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है वो अभी भी अलाइव है, और नीतीश कुमार जिस ईबीसी वोट बैंक के चलते बिहार में लंबे अरसे से काबिज रहे, वो बीजेपी के साथ जाने के बाद और ज्यादा मजबूत या इंटैक्ट होता है। और ये देखिए बिहार के नतीजे ये बता रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, बाकी दूसरे राज्य हैं, राजस्थान में क्या नतीजे हुए या महाराष्ट्र या दूसरे जगहों पर क्या बीजेपी को मिला है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को क्या हासिल हुआ। वहीं बिहार है जहां तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी, और उसमें चिराग पासवान जिनका स्ट्राइक रेट 5 में 5। अच्छा शशि भूषण, हम आते हैं आपके पास। रोहित सिंह हमारे साथ हैं जिनके साथ चिराग पासवान इस समय जुड़ रहे हैं। रोहित जी श्वेता, देखिए चिराग पासवान इकलौते रहे हैं इस पूरे चुनाव में जिनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीट पर चुनाव लड़ा और 5 सीट पर जीत हासिल हुई। और यहाँ देखिए चिराग पासवान के घर के बाहर किस तरीके से जश्न का माहौल है। यहाँ ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं और चिराग पासवान का ये काफिला है और वो यहाँ से निकलकर अब हाजीपुर जाने वाले हैं, जहाँ पर वो जीत का सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करेंगे। और उसके बाद फिर वो जमुई जाएंगे, जहाँ पर उनके जीजा जी अरुण भारती जिन्होंने भी जीत हासिल की है, वहाँ से भी जीत का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करेंगे। और हम बात करेंगे चिराग पासवान से बात करने की हम चिराग से बात करने की कोशिश करते हैं श्वेता, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है चिराग पासवान का, वो अब कह सकते हैं 100% रहा है। बिहार में इकलौते उन्हीं की पार्टी रही है और चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले वो एनडीए में शामिल भी हुए थे। और इस बार श्वेता इस बात की भी संभावना है कि चिराग पासवान को मंत्री भी बनाया जा सकता है मोदी की सरकार में, जो नई सरकार एनडीए की बनेगी। तो चिराग पासवान एक हो, लेकिन साथ में खड़े हमेशा प्रधानमंत्री के और हमेशा मोदी के हनुमान के तौर पर बोलते रहे। चिराग पासवान हमारे साथ। हम लोग एक नए नाम, एक नए सिंबल के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। सिंगल सांसद वाली पार्टी पर गठबंधन ने विश्वास करके 5 सीटें दी। 5 सीटें ना सिर्फ हम लोग लड़े बल्कि 5 सीटें हम लोग जीते। ऐसे में इसका श्रेय में पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को गठबंधन को। वहाँ पर श्वेता समझा जा सकता है क्योंकि सारे रैलीज में बहुत भारी भीड़ रहती थी, रोड शोज में। उन्होंने कहा भी दरअसल इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही भारी मन से उन्होंने जमुई वासियों को ये समझाया कि वो अब यहाँ
से हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और जब नीतीश पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी ये नहीं कहा कि उनके जो मनमुटाव हैं वो किसी भी डिसीजन के बीच में आएंगे या फिर उन्हें उससे कोई भी दिक्कत है। तमाम खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, आपके पीछे काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, वहां पर तस्वीरों के जरिए समझाइए किस तरह की स्थिति है और कैसे जहां पर भी आपकी मौजूदगी है वहां क्या जश्न की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही बीजेपी मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है उसे सजाया गया था। फूलों की लड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, तोरण जिसे कहा जाता है मराठी में। हालांकि जो उम्मीद थी जिस तरह के चुनाव नतीजे आएंगे महाराष्ट्र से या फिर देश में, उस तरह के चुनाव नतीजे आते नजर नहीं आ रहे हैं और शायद इसीलिए आहिस्ते कदम रखते हुए बीजेपी मुंबई यूनिट जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक तो यहाँ पर डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्र के प्रदेश के बीजेपी के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुळे पहुंच जाने चाहिए थे। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुख्यालय में होनी थी, लेकिन जिस तरह से अब आंकड़े नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर सागर बंगले पर सभी आला नेता जो है बीजेपी के वो अब पहुंच गए हैं। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सेटबैक भी माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा धक्का बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना में फूट पड़ने के बाद एकनाथ शिंदे आकर साथ में जुड़े, एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजित पवार आकर जुड़े, लेकिन फिर भी 45+ का जो नारा महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिया था उसके करीब भी नहीं हो सका था। नहीं लेकिन पहुंच सबसे बड़ा झटका जिस राज्य में लगा है वो है उत्तर प्रदेश, और समर्थ वहां से हैं। और समर्थ, आपके पीछे के लोगों को देखकर मैं कह सकती हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। वहां तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि भले ही कोई दावा किया जाए चुनाव के दौरान, लेकिन नतीजे का तो इक्विवेलेंट कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए हैं और लोग तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ सेलिब्रेशंस भी शुरू हो गए हैं। मिठाइयाँ भी देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं, मिठाइयाँ यहाँ बांटी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। उनको लगता है कि 30+ सीट्स जो आई हैं वो उनके लिए बड़ी बात है, सरकार बने या ना बने। लेकिन कहीं ना कहीं कितना बड़ा आप लोग दिन मान रहे हैं, 30+ सीट्स इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भारत में जनता की सरकार आने जा रही है। अरे कहाँ उठा लिया? असली भगवान ने हरा दिया।